नमस्कार। मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी सारी कंसल्टेशंस आ रही थी और ख़ास तौर पे अब की बार कंसल्टेंसी ये टॉपिक पे थी कि हमारे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है या संतान नहीं हो रही है या फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है। मतलब यहाँ तक पोजीशन हो गई है कि घर में अब बिल्कुल सुख शांति नहीं है और अलग होने की नौबत आ चुकी है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए हैं मुझे और ऐसे केस में तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। इनफैक्ट जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपको करना है अमावस्या श्राद्ध वाले दिन, जिसको बोला जाता है सर्वपित्र अमावस्या या इसको सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पितरों की आपको तिथि नहीं पता है या आपको सपोज़ नहीं हुआ जाता कि इतने लोगों का हम कैसे करें या कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो आखिरी जो श्राद्ध होता है जिसको कि श्राद्ध अमावस वाला दिन जो आता है, जो कि आएगा 6 अक्टूबर 2021 इस बार में, तो आपको इस दिन ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपने ये 14 दिन में नहीं किया है तो ये जो 15 दिन है इस दिन आपको करना ही चाहिए और ये सभी के लिए बहुत ही अच्छा है ओवरऑल, क्योंकि हम पे पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम देवी देवता जिनको भी हम मानते हैं उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे, गुरु का आशीर्वाद हम पे बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, पितरों और पूर्वजों का भी आशीर्वाद उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हमें नहीं पता कि पास्ट में या जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनके साथ किसी ने अगर फैमिली में कुछ गलत किया या उनका दिल दुखाया है जिसकी वजह से शायद आज आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। कई बार हमें रीज़न नहीं पता होता ना, हमें नहीं पता चलता कि ये क्यों हमें प्रॉब्लम आ रही है। इतनी हम उपाय कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रोक रही है या एंड वक्त पे हमारा काम बिगड़ जाता है। मतलब कोई तो एक शक्ति है या कोई तो एक एनर्जी है जो रोक रही है या आपका काम नहीं होने दे रही। तो इसका मतलब ऐसा भी होता है कि पितृदोष है या आपके पितरों का किसी ने दिल दुखाया था तो उसी का वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए आप पे चलता आ रहा है। अब वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप वाकई में आप परिवर्तन अपने जीवन में देख पाएंगे। जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ज़रूर आप इसको करके देखिएगा, परिवर्तन आएगा। और मैं हर साल इसको करती हूँ, हर साल। ऑलरेडी मैं वीडियो अपना रिलीज़ कर चुकी हूँ जो मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, अभी भी मैंने आपको बताया था कि क्या आपको उपाय करने चाहिए। यहाँ तक कि मैंने एक दिए वाला भी उपाय बताया था। अच्छा, अगर इन केस आपने वो दिए वाला उपाय मिस कर दिया है, ठीक है, या आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने 14 दिन नहीं किया तो एटलीस्ट इस दिन तो आप ज़रूर से कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपके घर में जो रसोई घर होता है जहाँ पे भी नल आपका होता है उसके पास में आपको सांझ होने के बाद एक दिया जलाना है। अब वो घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं, कोई भी आप दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने दिया जला दिया। अब पास में आपको वहीं पे जहाँ पे आपका सिंक है, जहाँ पे आप बर्तन धोते हैं ना, वहाँ से वो सारा उसको पहले साफ़ सफाई कर लीजिएगा। यानी कि सारे बर्तन अगर आपने जूठे डाले हुए तो उसको पहले कहीं साइड में कर दीजिए ताकि सिंक आपका एकदम साफ़ सुथरा रहे। अब उसके अंदर एक कोई भी बर्तन रख दीजिए और आपको नल हल्के से चालू करना है, जैसे टप टप पानी उसमें से गिरता रहे। देखिए ज़्यादा आपको पानी नहीं करना है ऑन, नहीं तो ऐसे पानी का वेस्टेज हो जाएगा। मामूली सा टप टप उसमें पानी गिरता रहे। जब तक वो दिया जल रहा है तब तक वो पानी उसमें गिरते रहना चाहिए। और अब आपको वहाँ पे खड़े होके ऐसा बोलना है अपने पितरों को और पूर्वजों को याद करते हुए कि हमारे जो भी इस परिवार के पूर्वज हैं या हमारे पितृ हैं, मेरी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से कभी भी हमने आपका दिल दुखाया है या हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो हम पे कृपया बनाए रखिएगा, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें आशीर्वाद दीजिए। या आपका जो भी काम है ना उस काम के बारे में आप उनसे निवेदन कीजिएगा कि ये आपका कार्य हो जाए, बस आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपको दिल से बोलना है। भले आपके घर में बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ करते होंगे श्राद्ध का, लेकिन एकाध इसमें से उपाय आप खुद से भी कीजिएगा, क्योंकि ये आपके कर्म हैं। क्योंकि मैं आपको और भी उपाय बताने जा रही हूँ, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कीजिएगा, लेकिन ये उपाय तो मैं सभी के लिए बोलूँगी कि ज़रूर से आप कीजिएगा। अगर आपने
वो आटे वाला उपाय नहीं किया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया, तो अब आप ये छोटा वाला उपाय कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ी सी शक्कर लेनी है, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं, अंदाज से आपको मिक्स करके कहीं पे भी जहाँ चींटियाँ मकोड़े होते वहाँ पे आपको पूरे दिन में कभी भी डाल के आ जाए। अच्छा, आज के दिन आपको जो ब्राह्मण होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं, उनको आपको जैसे कि माना जाता है कि उनको घर पे बुला के खाना भी खिलाया जाता है, उनको कुछ दक्षिणा दी जाती है, और इस तरह से आपको जो भी इच्छा आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो बेस्ट तरीका आपको मैं बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, कच्चा अनाज जो होता है ना इकट्ठा कर ले अपनी इच्छा अनुसार। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई भी दालें हो गई, चावल हो गया, चाय पत्ती, शक्कर, गाय का घी होना बहुत ही ज़रूरी है, भले आप वो छोटा सा पैकेट लें। ये आप ले लीजिए, एक बैग बना के आप जाके पुजारी को दे दीजिए। लेकिन इन केस आपके यहाँ मंदिर बंद है या पुजारी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ। उनके साथ साथ अगर आप पुजारी को दे सकते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं दे सकते तो भी मैं आपको आगे का बता रही हूँ। जैसे आपके सफाई कर्मचारी हो गए या कोई भी देखिए गरीब हो गए, किसी को भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं। सपोज़ अब बहुत ही ज़्यादा कोई गरीब है तो ऐसे में तो आप उनको कच्चा अनाज दे नहीं सकते, आप उनको इंस्टेंट जो खाने की चीज़ होगी आप वो दे सकते हैं। अब मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। यूजुअली मैं आज के दिन जो एकदम जो गरम नाश्ता होता है ना वो मैं नहीं देती हूँ। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसी के दिन सारे लोग उनको जाके वो देते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि सड़क पे यूं ही जो खाना दिया होता है वो पड़ा होता है, क्योंकि वो एक इंसान, एक व्यक्ति वो कितना खाएगा। अब एक ही व्यक्ति को 10 लोग और 15 लोग आके सपोज़ दे रहे हैं उसी व्यक्ति को, तो वो गरम नाश्ता तो इंस्टेंट ही खाया जाता है, बाद में वो बासी हो जाता है, वो नहीं खा सकते, तो वो वेस्ट हो जाता है। कितनी बार मेरा ऐसा दिल दुखता था कि खाना कितना वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बस सड़कों पे वो पड़ा हुआ रहता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ऐसी चीज़ें मैं देती हूँ जो कि वो कभी भी खा सकते हैं। देखिए जैसे छोटी दूध की बॉटल्स आ गई रेडी, या बिस्किट के पैकेट्स हो गए, या नाश्ते जो होते हैं ना सूखे नाश्ते उसके पैकेट्स हो गए, फल हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ है। सपोज़ अगर वो उस वक्त नहीं खा पा रहे तो भले वो बाद में खा लेना, कोई बात नहीं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने अमावस पे दिया और उसी वक्त उनका खाना वो ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने दिल से उनको दिया, उनके मुख में जाना ज़रूरी है। कम से कम वो वेस्ट तो आपका नहीं जाएगा, इतनी बात की तो आपको एश्योरिटी रहेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे आप बैग्स अपनी बजट के हिसाब से अपनी इच्छानुसार आप ये बांट सकते हैं। भले आप एक पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट ही क्यों नहीं अपने हाथ से दें। आप इस दिन पशुओं को खिला सकते हैं, जैसे डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं, इस दिन बहुत फीड करना इनको अच्छा रहता है। अच्छा, अब गाय को भी आज के दिन आपको ज़रूर से खिलाना चाहिए, वैसे भी आपको खिलाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, पूरे साल लोग नहीं खिलाते, या बीच में कभी भी वो बस ऐसे खिला देते हैं, या सारे के सारे लोग क्या करते हैं एक ही दिन जाके खिला देते, तो ऐसे नहीं है। देखिए सामने जो पशु है या पक्षी है उनको तो रोज़ ही भूख लगती है, तो जब जब आपको मौका मिले आपको करते रहना चाहिए, लेकिन इस दिन भी आपको करना है। चावल अब जैसे कि हमारे यहाँ पे खिलाने नहीं देते, जो गाय है ना उनको चावल नहीं खिलाने देते, तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कई बार रोटी खिला दी, हरा चारा खिला दिया, कई बार मैं वो जो लड्डू रेडी उनके पास होते हैं ना तो वो मैं कई बार खिला देती हूँ। आजकल मैं एक और चीज़ करने लगी हूँ जो मैंने देखा कि जो गाय हैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही है। जो गेहूँ की जो ब्रेड आती है ना वो मैं उनको खिलाती हूँ और बहुत वो दिल से खाते हैं। ऐसा जितनी उनको देते जाओ उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी सारे वहाँ पे गाय होती है, तो मैं ऐसा आपको सजेशन दे रही हूँ, आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो मैं करती रहती हूँ, तो अगर आप करना चाहते हो ये कर सकते हैं, मतलब आपको जो मर्ज़ी है आप वो खिला सकते हैं। अच्छा, आज के दिन आपको 2 उपाय करना बहुत ही कंपलसरी है। सांझ होने के बाद आपको एक दीपक जलाना है, जो कि घी का भी हो सकता है, तेल का भी हो सकता है, जैसी आपको मन है। आपको नॉर्मल बाती का इस्तेमाल करना है। आपके घर की या लिविंग रूम की जो दक्षिण की दीवार है उस तरफ वो दिए का मतलब जो बाती है उस तरफ चेहरा करते हुए आपको वो दीपक वहाँ पे जलाना है। आप कोई भी टेबल पे या कुछ भी एक चीज़ रख दें और उस पे उसको जला दें। अगर आप ज़मीन पे जलाना चाहते हैं तो थोड़े से कच्चे चावल या अक्षत आप रख दीजिए। बाद में दूसरे दिन वो चावल आप क्या कर सकते हैं, ये जो पक्षी होते हैं ना उनको आप खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भिगो दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कच्चे चावल वो शायद नहीं खा पाए। जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप उनको खिला सकते हैं, ठीक है। ये एक उपाय सबसे पहले करना है। दूसरा, आपको एक पानी का स्प्रे तैयार करना है या आप छिड़काव भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर और हल्का सा कपूर। कपूर आप कोई भी ले सकते हैं,
ठीक है। अब अगर आप स्प्रे की बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक रात पहले आप इसको भिगो दीजिएगा या 1-2 घंटे पहले भिगो दीजिएगा और फिर उसको छान के स्प्रे की बॉटल में डाल दीजिएगा। नहीं तो वो छेदों में देखिए अटक जाएगा, स्प्रे मारोगे ना तो वो ढंग से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये फ़िल्टर कर देना। लेकिन अगर आप हाथ से छिड़काव कर रहे हो तो फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हाथ से लिया और पूरे घर में आपने छिड़काव कर दिया। ये आप पूरे दिन में 2 बार करेंगे, आप सुबह करेंगे और सांझ होने के बाद भी करेंगे। और हाँ, घर में आप गूगल, धूप कपूर कुछ भी ज़रूर से सांझ होने के बाद जलाइएगा। और इस दिन आपको एक और चीज़ कंपलसरी करनी है, कोई भी एक पुरानी या ऐसी कोई चीज़ जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं घर से आप निकाल दीजिएगा, यानी कि फेंक दीजिएगा, चाहे फिर वो आपके घर में कोई भी चीज़ हो। अगर आपको लग रहा है कि पुरानी इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसको इमीडिएटली अपने घर से निकाल दीजिएगा। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों की मदद हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंदु जी के रेमेडीज़ ही वहाँ पे चैनल का नाम है। इसी के साथ साथ आप हमारे दूसरे 2 चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको चैनल पसंद आए तो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।